हेलो बच्चों, आप वर्ण या अक्षर के विषय में इससे पहले पाठ में पढ़ चुके हैं। आज हम आपको अगले पाठ शब्द और वाक्य में शब्द, शब्द के प्रकार और वाक्य के विषय में बताएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, जिसके हम और खंड या टुकड़े नहीं कर सकते, जैसे ई, आ, का, खा आदि। बच्चों, सामने दिए गए चित्रों को देखिए। इन चित्रों में कलम, बस, लड़का, मेज, कमल आदि बने हुए हैं। बच्चों, कलम, मेज, लड़का, बस, कमल आदि हिंदी भाषा के कुछ शब्द हैं। हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, जिनका कोई अर्थ होता है। आपने इससे पहले की कक्षाओं में वर्णों को जोड़कर लिखना सीखा था, जैसे का प्लस ला प्लस माँ कलम, में प्लस जा मेज, ल प्लस ड़ा प्लस का लड़का, बा प्लस सा बस, का प्लस माँ प्लस ला कमल। ये सभी वर्णों को जोड़कर बने हैं और वर्णों के समूह को या वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं। आइए अब हम शब्द के प्रकार की ओर चलते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक में सा का अर्थ है साथ और निरर्थक में निर का अर्थ है बिना। इसलिए सार्थक का अर्थ हुआ अर्थ के साथ और निरर्थक का अर्थ हुआ अर्थ के बिना। चलिए अब हम जानते हैं सार्थक शब्दों के बारे में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सार्थक का अर्थ है अर्थ के साथ, अर्थात जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे हाथी, शेर, गुलाब, मछली आदि। बच्चों, आप सामने कुछ शब्द लिखे हुए देख रहे हैं। मकल, वपड़ा, लागुब, विताब, लीछम। आप हैरान होंगे कि मैंने ये क्या लिख दिया। क्या आप बता सकते हैं कि इनका अर्थ क्या है? आप देख रहे हैं कि ये सब वर्णों के समूह हैं, पर इनका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए हम इन्हें शब्द नहीं कह सकते। तो हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। बच्चों देखिए, अतुल पढ़ रहा है, मोहित खेल रहा है, अमन सो रहा है, चिड़िया उड़ रही है। आपने दिए गए चित्रों और उनके समूह को देखा। इनसे पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है। ये सभी सार्थक शब्द समूह से बने हैं, जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। मतलब हमें समझ में आ रहा है कि इसमें कौन क्या कार्य कर रहा है। बच्चों, अभी आपने इससे पहले वर्णों को जोड़कर शब्द बनाया था। अब यहाँ देखिए, यहाँ शब्दों को जोड़ा गया है। अतुल प्लस पढ़ प्लस रहा प्लस है। अतुल पढ़ रहा है। मोहित प्लस खेल प्लस रहा प्लस है। मोहित खेल रहा है। अमन प्लस सो प्लस रहा प्लस है। अमन सो रहा है। चिड़िया प्लस उड़ प्लस रही प्लस है। चिड़िया उड़ रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। बच्चों, आशा है कि आपको शब्द, शब्द के प्रकार और वाक्य के विषय में समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम पाठ की पुनरावृत्ति करते हैं।
वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, जैसे का प्लस माँ प्लस ला, कमल। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, जैसे कमल, हाथी, थैला, मेला आदि। निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, जैसे वाय, वपड़ा, मकल, लागू, लीछम आदि। सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। बच्चों, आइए अब हम कुछ मौखिक प्रश्न करते हैं। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं और हर प्रश्न के 3-3 उत्तर भी हैं। आपको सही उत्तर पहचानना है और बताना है। पहला प्रश्न, वे शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है उन्हें क्या कहते हैं? अब आपके सामने यहाँ पर 3 उत्तर हैं। आ शब्द, बा सार्थक शब्द या सा वाक्य। अब इनमें से जो भी उत्तर सही हो उसको आपको बताना है। अगला प्रश्न है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? इसके बाद सार्थक शब्द समूह से क्या बनता है? वर्णों के मेल से क्या बनता है? अब आइए अगला अभ्यास कार्य भी देखते हैं। यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं और हर चित्र के आगे एक शब्द लिखा हुआ है। आपको चित्र को देखकर वाक्य सोचना है और बताना है। तो आशा है कि आपको ये पार्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।